300 एकड़ का एकीकृत टाउनशिप प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी भी सुपर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जरूरी अप्रूवल्स तो लिए हैं ना? सर, हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दिया है। हैंड ओवर पूरी तरह से स्टेज में नहीं है। रहने दो, मिसेस से भी उसे बात इसके करना बारे में होगा। पता नहीं चलना चाहिए। परसेंटेज कितना अच्छा है। बाहर भेजिए। हाँ? हम उनसे जिसका काम है डायरेक्टली उसका बात निकल करना गया, मेरा चाहते नहीं हैं। निकला है। नहीं, ऐसे नहीं, कैसे हम हो ऐसे सकता नहीं है? जाएंगे, बाहर अरे बुलाइए सर, उन्हें। आपसे बात करूंगा मैं कॉलेज में हमारी बात करूंगा, समझ प्रिंसिपल से रहे बात हैं। करूंगा मैं। उन्हें बाहर गलत कर रहे हैं ये लोग। चिंता मत मेरा करिए, साथ हम देगा ऐसे नहीं इसमें। जाएंगे। शांत रहो। हम आते हैं। सीट फुल हो गया ऐसा एडमिन ने हमारे कैंडिडेट्स को कह दिया है। ऐसा कैसे? वो मैनेजमेंट का करीबी है तो घमंड तो करेगा ही। कॉल करो, स्पीकर ऑन करो, उसकी कहानी सुनते हैं। हेलो सर, रवि वर्मा के ऑफिस से नारायण बोल रहा हूँ सर। नमस्ते। तो बात क्या है? सर, आपने हमारे कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया? हेलो, एक सेकंड जरा आप देखें ना सर। देखना क्या है? होल्ड पर है, बोल दिया ना। सर, मैंने नहीं किया, लेकिन आप जो कह रहे हैं। बेवकूफ हो गया। हम अगले साल एडमिशन के लिए देखेंगे। रखो फोन। बेटे का क्यों नहीं हुआ? मेरे बेटे के अरे परसेंटेज मैं समझा रहा हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसे नहीं जाएंगे। आप बताओ, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? फिर भी चिल्ला रहे हो, कैसे नहीं जाने वाले यहाँ से? छोड़ दो भाई। मेरी सीट लेने वाला तू कौन होता है बे? हाँ? सर, चेयरमैन समझता है अपने आप को? सर मैं डिसीजन राजेश, नहीं लेता। इसका जबड़ा तोड़ दो, मैं भी देखता हूँ। दिमाग सर, खराब है इसका। मैं तो बस चेयरमैन के दामाद की बात मान रहा था। क्या कहा? सर, इसके बारे में चेयरमैन भी जानता है। एडमिशन कराने के लिए आपको छोड़कर उन्होंने एक टीम बनाई है। मैंने तुझको देखा ऐसे और फिर हो गया मैं। क्यों रे, मुझे इनवाइट करके खुद बैठे हो? बोलो बोलो, क्या बात है? संबंध, आप इतने सालों से कॉलेज से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन की टीम के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों? मैं तुम्हें इन्फॉर्म क्यों करूं? क्योंकि नियम सभी के लिए एक ही हैं। वहाँ एक बड़ी टीम काम कर रही है। अरे ओ, बॉस ने वो कॉलेज इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ तुम ही पैसे कमाओ। अब हमारे दामाद जी फुल फॉर्म में है, चेयरमैन के फुल सपोर्ट के साथ। देखो रवि, कॉलेज एडमिशन में मेरी भी एक टीम है। शायद तुम जानते नहीं कि इसी कॉलेज का मुझे एक शार्प बच्चा मिल गया है। कैसा शार्प बच्चा? जान है वो। शार्प है। हाँ? ए हटना। ए, झगड़ा मत करो। चलो रुको। अरे शांत हो जाओ, रुको। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। डर गए ना मुझसे? ऐसे ही डर के रहना, ए, समझे सबन्नम। ना? हाँ। वो केईसी का बच्चा कर्नल है ना? क्यों रे, लगता है मेरा बच्चा पॉपुलर है। हाँ। जाओ दारू पी के सो जाओ। गुड नाइट। चले। उसने पैसे का स्वाद चख लिया था रवि, अब वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जरूर दामाद जी ने चेयरमैन का ब्रेन वॉश किया होगा। आपको एक बार चेयरमैन से मिल लेना चाहिए। मुझे? ऐसा क्यों? उन्होंने मेरे लिए क्या किया? मैंने इसे बात करने के लिए बुलाया था ना। वो कितने पानी में है, हमें उन्हें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। चलो चलो निकलो। ये क्या है? कौन है बे तू? ये देख 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 देख, ये दिखता नहीं है क्या बे? ऐसे टर्न लेते हैं क्या? गाड़ी के आगे आ गया। हाँ? अरे दोस्तों कहाँ हो? कोई जल्दी हमारी मदद करो प्लीज। प्लीज हमारी मदद करो। भाग जा यहाँ से, भाग जा। कोई तेरे पीछे से आ रहा है, भाग जा।
आपकी वाइफ को काम देने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा? आपको पता वो मेरा रिलेटिव था, मेरे लिए इंसल्ट है? क्यों? मुझे पता कैसे निपटना है। आपका फोन लगा कि नहीं? रिंग हो रहा है। मैं आपसे अकेले में मिलना रवि, चाहता था। हाँ? तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी बात सुनो। कुछ करने से पहले मुझसे पूछताछ करनी चाहिए थी कि नहीं? तो ऐसा कुछ हो रहा है साहब, मुझे बताना चाहिए था ना। आपको लगता है मैंने पता नहीं लगाया था? मैंने उससे कहा था हमारी आपसे बात हुई थी और हमने आपसे कुछ तय किया था। फिर क्यों? मेरे लड़कों के लिए जिनका परिवार इसी से चलता है, उन्हें लगा किसी ने उसका हक मार लिया है, इसीलिए उन्हें मार डाला। लोग क्या कहते हैं इस पर भरोसा मत कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। रवि, एक सेकंड रुको। क्या है? वो लड़का मिस हो गया। वो जंगल की तरफ भाग के छिप गया। मैं वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिला जिन्हें वहाँ का रास्ता पता था। उसने ऊंची आवाज में बात की क्या? हाँ? गाड़ी वापस करवाइए। आपको अच्छे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, समझ रहे? मैंने कहा ना वापस घुमाओ। हेलो, कर्नल, कौन? रवि वर्मा बोल रहा हूँ। आपने जो किया सही किया, इस बारे में अब ज्यादा मत सोचिए। लाइफ में पहली बार लड़के पर नाराज भी हो रहा हूँ और तारीफ भी कर रहा हूँ। मानिए या मत मानिए, वो आपके सभी आदमियों से ज्यादा स्मार्ट है। आप अपने प्लान के लिए उसे यूज करना चाहते हैं ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैनेजमेंट के खिलाफ गेम खेलने के लिए मैं उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। लास्ट ईयर ही इसको मार देना चाहिए था। मैंने अपने 2 लड़कों से इन्हें सरेंडर करने को कहा था। इतने सालों तक उसके साथ रहने का क्या मतलब था? ए, बॉस निकलने वाले हैं, वहीं रहो, उनसे मिल लेना। घूर क्या रहा है, वहीं इंतजार कर। देखो इन भगोड़ों को। देखो बाहर आ रहा है, उसे घर लेकर आओ। ठीक है। हे, यहाँ आओ। तुम्हारी गलती की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई पता है? अरे सर, मैंने काफी कमिटमेंट किए थे, मैं नहीं चाहता था। नेटवर्क तोड़ने के लिए तुमने संबंधम का इस्तेमाल किया। तुम्हें इतने सारे पेरेंट्स मिले कहाँ? आपके टीम मेंबर्स में से ही किसी एक से मैंने कॉलेज ट्री निकाल ली थी। इनकमिंग कॉल से हमने पेरेंट्स का नंबर फिल्टर कर लिया और उन्हें कम कीमत पर कॉलेज में सीट दिलवाने का वादा करके उन्हें अपनी तरफ मोड़ लिया। किसके फोन से? राजेश सर। बाइक की चाबी देना, फेंक दो। कॉलेज जाते हो? नहीं, मन नहीं करता सर। मेरे ऑफिस में आओ। सुनो, तुम्हें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ओके? ये शानदार क्राइम थ्रिलर है, हमें राइट्स ले लेने चाहिए। उसे बुला कर लाओ, देखते हैं उसे पसंद आता है या नहीं। आजा। ए, लाइट्स ऑन कर दो। 300 स्क्रीन पे रिलीज होने वाली ये फिल्म, मिस मत करो। तुम्हें पसंद आया कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे टीवी की दुकान में बैठा हूँ। अरे ये अभी बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं पता। हम लोग तो बड़े हैं ना। अच्छा सुनो, कोई अच्छी मूवी लेकर आओ। हाँ ठीक है। एडमिशन से जो 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिला था, मेरा पहला काम उसे हैंडल करना था। ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बस लड़के का बैकग्राउंड पता कर लो और बाकी चीजें भी पता कर लो, मैं सब देख लूंगी। हे, उसने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि तूने उसका नेटवर्क तोड़ दिया, नहीं तो तुझे अपने घर नहीं बुलाता। अच्छा, मुझे भी मिलवा देना, ठीक है? मैम, सर ने हमें भेजा था। वहाँ पर रख दो, वो लेट आएंगे आज। मैडम, बच्ची की आंख बिल्कुल उसके पापा की जैसी है। ओके मैम, निकलते हैं। सीट के एडमिशन में तुम फंस गए। ये क्या बात हुई? अरे कर्नल, ये कैसी बातें कर रहे तुम्हें हैं? पता है, केएम कॉलेज के सामने जो ऑटो स्टैंड है ना, मैं रवि वर्मा को तब से जानता हूँ जब से मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें कैसे रख लिया। मुझे यकीन है कि उसने कोई और प्लान बनाया होगा। मुझे पता था कर्नल, ये एडमिशन ब्रोकर की तरह नहीं दिखता है। भाई, तुम अभी भी ऑटो चलाते हो क्या? मैं क्यों ऑटो चलाऊंगा? मरने तक खाने पीने का सबका पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी पैसा बना लिया है, लेकिन एक काम मुझे नहीं छोड़ रहा है। सच है सर। सर प्रणाम। खुश रहो, बैठो। तुम्हारे और मेरे दामाद जी के बीच में जो दरार है, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
मेरी फैमिली में कोई मेरी सुनता ही नहीं। मुंह में मत लो। हाँ। मुंह लगाने का कोई फायदा ही नहीं है उससे। इसलिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में 60% सीट्स तुम रख लो, बाकी के 40% मेरे दामाद को दे दो। इस साल का तुम्हारा कोटा पूरा हो गया है ना? हमारे साथ ये फिल्म देखना चाहोगे? मैंने इसे कई बार देखा है सर। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। चलता हूँ सर।